चैप्टर चल रहा है विरासत। कौन सा है? और पिछले दिनों में हमने दो चीजों को डिस्कस किया, डीएनए को और आरएनए को। अब अगले हिस्से को हम डिस्कस करेंगे, इसी में से है वो है जीन और एलील। जीन और एलील। तो पहली बात जो जीन के बारे में आपने याद रखनी है, जीन होता है जी सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या है? सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा। सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का कोई भी हिस्सा जो होगा जिसके पास कोई खास इंफॉर्मेशन होगी उसे जीन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जीन। यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए कैरिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कैरिंग अगर उसके पास कोई भी खास इंफॉर्मेशन है, फर्ज कर लो जिस तरह कलर ऑफ हेयर्स, कलर ऑफ हेयर्स या फिर स्किन, बालों का रंग हो सकता है, जिल्द का रंग हो सकता है, या फिर ये कह लें कि इंटेलिजेंस। ठीक है, इन सारी चीजों का जो सेटअप है उसे नाम दिए देंगे हम जीन का। किस चीज का? अब दूसरी जो चीज है ना जी, दूसरी चीज वो है अलील। क्या चीज है? अलील क्या होता है? अलील असल में अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होती है, यानी जीन की मुतबादल शक्ल होती है। जीन की, फर्ज कर लें कि एक स्किन है कोई भी या एक इंसान है, उसमें एक कलर को शो करने वाला जीन है और दूसरे इंसान में उस कलर को शो करने वाला जीन नहीं है। सिंपल। जिस तरह मतलब फर्ज, मैंने कल एक मिसाल आपको बताई कि दो लोग हैं जो पेरेंट्स में, वालिद का जो कलर है वो ब्लैक है, फादर का कलर ब्लैक है और मदर का कलर जो वो वाइट है, और बेबी अगर प्रोड्यूस हो रहा है ब्लैक कलर का, तो इसका मतलब जो बाप से कलर था ना, बाप का कलर या बाप के कलर वाला जो जीन है वो बच्चे में ट्रांसफर हुआ है। वो किस में हुआ है? बच्चे में ट्रांसफर हुआ है। तो अलील के लिए आप लोग लिखोगे अल्टरनेटिव फॉर्म। क्या लिखोगे? अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, यानी जीन की मुतबादल शक्ल। क्या लिखोगे जी? मुतबादल शक्ल। आपकी बुक पे ना इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है, पेज नंबर 77 पे। अगर आप देखो ना तो यहाँ पे लिखा है एक जीन की ये मुतबादल हालतें उसकी अलील कहलाती। क्या कहलाती हैं? अलील कहलाती है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी गई जी है कलर ऑफ हेयर्स। कलर ऑफ, कलर ऑफ हेयर्स मतलब एक इंसान के अंदर उस मतलब कलर हम कौन सा कर लेते हैं? हम कलर कर लेते हैं जी ब्राउन कलर। कौन सा? आपने देखा होगा ना कुछ लोगों के ब्राउन बाल होते हैं, ब्राउन कर लो, गोल्डन कर लो, ब्लैक कर लो, कुछ भी आप उसमें नोट करते हो कुछ खास तरह का कलर। फिर आपने आंखों का रंग देखा होगा ना, कुछ लोगों की ब्लू होती हैं, कुछ लोगों की ब्लैक होती हैं, कुछ लोगों की ब्राउन होती हैं। ठीक है, तो इसी चीज में वो कह रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, तो इसमें इस कलर के जो जीन्स हैं, क्या है? क्या है जी? ये जो जीन्स हैं इसके दो लील हो सकते हैं। कितने लील हो सकते हैं? दो लील हो सकते हैं। कितने लील हो सकते हैं? दो लील हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि टोटली डोमिनेंट हालत में, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इसके दो जीन हो सकते हैं, एक बालों में पिगमेंट बनाता है और दूसरा बालों में पिगमेंट नहीं बनाता। इसके टोटल कितने लील हैं? दो लील हैं। कितने लील हैं जी? लील इसके दो हैं। इनमें से एक जो है वो पिगमेंट क्या करेगा? फॉर्म करेगा। किस चीज को? ब्राउन हेयर्स को। किसको फॉर्म करेगा? ब्राउन हेयर, यानी भूरे रंग के जो वो होगा वो बाल बनाएगा। और दूसरा पिगमेंट क्या करेगा? नॉट फॉर्म, नॉट फॉर्म ब्राउन हेयर्स। वो क्या करेगा जी? वो ब्राउन कलर को बनाएगा नहीं, ब्राउन कलर को। बात समझ आ गई सबको? ये होते हैं अलील। ये क्या होंगे? अलील हो जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गई सबको? ये जीन की भी समझ आ गई। फर्ज कर लो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम कोई भी, तो क्रोमोसोम का कोई भी हिस्सा हो सकता है। क्रोमोसोम का कोई भी हिस्सा हो सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि उसके पास कोई खास इंफॉर्मेशन हो, उसके पास कोई खास इंफॉर्मेशन। क्लियर है?
अब हम अगले हिस्से को डिस्कस करते हैं जो है जीनोटाइप। क्या लफ्ज है? जीनोटाइप। अब जीनोटाइप इसी चैप्टर में, इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, जीनोटाइप कहते हैं जी कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स को। जीनोटाइप किसे कहते हैं? जीनोटाइप किसे बोलते हैं? जीनोटाइप किसे कहते हैं जी? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई? यानी जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है उसे हम क्या नाम देते हैं? जीनोटाइप। उसे क्या नाम देते हैं? जीनोटाइप। लेकिन अगर इन्हीं जीन्स को अपीयर किया जाए, क्या किया जाए? अपीयर कहते हैं जाहिर को। क्या करना जी? या इनका ज़ुहूर, अपीयरेंस ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप को अगर जाहिर कर दिया जाए तो उसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है फिनोटाइप का। किस चीज का? उसे क्या नाम देंगे हम? फिनोटाइप। क्या नाम दे देंगे भी? फिनोटाइप्स। बात समझ आ गई? अगर कॉम्बिनेशन है जीन्स का, मतलब मुख्तलिफ जीन्स आपस में मिले हुए और कुछ प्रॉपर्टीज को वो डील कर रहे हैं, तो उसे नाम देंगे जीनोटाइप का। लेकिन अगर वही जीन आपके जिस्म में कोई खास प्रॉपर्टी शो कर देते हैं, फर्ज कर लें दो जीन्स हैं, बालों का रंग वाले जीन है, कौन से हैं? बालों का। अब उनका कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी में एक शो कर रहा है और एक शो नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी हमें जाहिर हो जाए, अगर वो प्रॉपर्टी हमें जैसे ज़हीन होना, आंखों का रंग, ये जो खूबियां हमें सामने आ जाती, बालों के रंग का ब्लैक होना, ये प्रॉपर्टी जो सामने आ जाती हैं, इन्हें नाम देते हैं फिनोटाइप का। किस चीज का? फिनोटाइप। ठीक हो गया? क्लियर? कहते हैं जब जोड़े में दोनों लील एक जैसे होंगे। अगली बात वो कर रहा है इस कॉम्बिनेशन के अंदर, व्हेन बोथ जीन्स या व्हेन बोथ पेयर्स आर सेम, दोनों जो जीन्स होंगे, दोनों अलील जो होंगे वो सेम होंगे, तो उन्हें नाम देंगे होमोजाइगस का। किस चीज का? व्हेन बोथ अलील, व्हेन बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ अलील आर सेम, आर एक जैसे होंगे, तो उसे बच्चों नाम देंगे होमोजाइगस का। किस चीज का? उसे आप बोलोगे होमोजाइगस। क्या बोल दोगे? अच्छा, आगे मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों अलील मुख्तलिफ हों फिर उसे क्या नाम दोगे? हाइड्रोजाइगस। फिर उसे क्या नाम दोगे? हाइड्रोजाइगस। हाइड्रो का मतलब ही मुख्तलिफ होता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ। क्या मतलब होता है जी? मुख्तलिफ। अगर दोनों अलील मुख्तलिफ हैं, अगर दोनों अलील मुख्तलिफ हैं तो उन्हें नाम देंगे हेट्रोजाइगस का, और दोनों अलील एक जैसे हैं तो उन्हें नाम देंगे होमोजाइगस का। किस चीज का? और इसकी एग्जांपल क्या है? ए, और इसकी एग्जांपल हो सकती है ए बी। ठीक हो गया? या फिर स्मॉल ए कैपिटल बी, या फिर स्मॉल बी हो सकता है, या फिर क्या कर लो कि लार्ज या कैपिटल ए और स्मॉल बी। अब आप खुद आपको नजर आ रहे होंगे ये दोनों जोड़े सेम है, लेकिन ये दोनों जोड़े मुख्तलिफ हैं। ये दोनों जोड़े क्या हैं? मुख्तलिफ हैं। ये दोनों जोड़े मुख्तलिफ हैं। अब आपको होमोजाइगस की समझ आ गई? क्लियर है? होमोजाइगस में क्या होता है कि दोनों जोड़े क्या होते हैं जी? सेम होते हैं। जब ऐसी जीनोटाइप जिसमें दोनों लील मुख्तलिफ होते हैं उन्हें हम हाइड्रोजाइगस कहते हैं। क्या नाम देते हैं जी? हाइड्रोजाइगस। मिसाल के तौर पर आंखों की रंगत, बालों की शक्ल और कान की शक्ल के जीन्स मौजूद हैं और तमाम जीन जोड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं। अब इसकी एक हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करने लगे हैं? एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला हुआ है? पहली एग्जाम्पल है आंखों की रंगत, यानी कलर ऑफ आई, कलर ऑफ आईज। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? बालों की शक्ल, शेप ऑफ हेयर्स। ऐसी है ना, आपने देखा होगा ना, कुछ के कर्ली होते हैं, कुछ के स्ट्रेट होते हैं, इस तरह उनकी जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है। फिर शेप ऑफ ईयर, शेप ऑफ ईयर, ये उसकी कुछ एग्जाम्पल है। अब इन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है? इन सबको कंट्रोल कर रहा है जीन। कौन कंट्रोल कर रहा है? लेकिन अगर ये जीन जोड़े की शक्ल में हो, किस शक्ल में हो? पेड़ की शक्ल में हो, तो फिर जीन नहीं कहेंगे, फिर इसे नाम देंगे अलील का। किस चीज का? अलील का। ठीक। एक सूसी यानी आंखों की रंगत के जीन के दोनों अलील एक जैसे
होते हैं। यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी जिसको हमने डिस्कस करना है, कलर ऑफ आई की बात करने हैं कि इसमें दोनों जो अलील है वो एक जैसे हैं। दोनों अलील क्या है? एक जैसे हैं, यानी इनकी जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है। इनकी जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप इनकी बच्चों होमोजाइगस है। क्या है? होमोजाइगस है। बात समझ आ गई? यानी इनके अंदर जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है, इनके अंदर जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है वो सेम टू सेम है। वो क्या है? सेम टू सेम। दूसरी एक और एग्जांपल है, इसी तरह एक और खुसूसियत, बालों की शक्ल के दोनों अलील भी एक जैसे हैं। शेप ऑफ हेयर्स, इसके भी जो जीनोटाइप है वो क्या है? होमोजाइगस है। वो क्या है? होमोजाइगस। वो क्या है जी? होमोजाइगस है। कान की शक्ल के जीन के दोनों अलील मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर अगली एक बात उन्होंने बयान की कि जो शेप ऑफ ईयर है, शेप ऑफ ईयर जो है उसके अलील मुख्तलिफ हैं। शेप ऑफ ईयर के जो अलील है वो दोनों क्या, वो फर्ज कर लें वो ए बी हो सकते हैं, वो ए बी हो सकते हैं या ए और बी हो सकते हैं, वो किसी भी एंगल में, लेकिन वो एक जैसे नहीं बल्कि मुख्तलिफ है। वो क्या है? मुख्तलिफ है। यहाँ तक समझ आ गई सबको? अगर मुख्तलिफ है तो हेट्रोजाइगस और अगर सेम है तो होमोजाइगस। ठीक हो गया। अब आगे एक और बात इसी टॉपिक से रिलेटेड है, वो भी आपने अच्छी तरह देख लेनी है। एक अलील कान की आजाद लो बनाता है जबकि दूसरा अलील जुड़ी हुई। ये जो चीज होती है ना, ये वाला पोर्शन मेरी आजाद लो है, फ्री लोब क्या है? आपने देखो कुछ लोगों की ये जो कान की लोब होती है वो इस तरह जुड़ी होती है ना, बिल्कुल कान की ये लोब जो होती है अटैच होती है। जो अटैच है उसका लील और है, उसका जीन और है, और जो आजाद होते हैं उसके और होते हैं, और इसी वजह से इसे हेट्रोजाइगस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेट्रोजाइगस बोला जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में एक लील दूसरे लील के काम को क्या कर देता है? छुपा सकता है। क्या कर सकता है जी? अब हमने हाइड्रोजाइगस के बारे में मजीद कुछ बातों को डिस्कस करना है। हाइड्रोजाइगस में एक अलील जो होता है ना, वन अलील, क्या लिखेंगे हम? वन अलील हाइड। अभी हमने ये यहाँ पे क्या सीखा है कि एक अलील दूसरे अलील को क्या करता है जी? छुपा सकता है या हाइड कर देता है। छुपा सकता है या फिर हाइड कर सकता है। जो छुपा देता है ना किसी चीज को उसे डोमिनेंट कहते हैं। क्या नाम देते हैं? और जो बेचारा छुप जाता है उसे रिसेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसेसिव। जैसे मैंने दो कैरेक्टर आपको बताया कि कलर, अगर बाप का कलर ही बच्चे में ब्लैक आ गया तो इसका मतलब ब्लैक कलर डोमिनेंट हो गया, ब्लैक कलर डोमिनेंट हो गया। और जो छुप गया कलर वो व्हाइट कलर, कौन सा? व्हाइट कलर, उसे रिसेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये जो कलर का आगे आना, ठीक है, ये खसूसियात का बच्चे में सिर्फ एक खसूसियत का जाहिर होना, इसे हम डोमिनेंट हालत कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमिनेंट हालत कहते हैं। और इसे कैपिटल वर्ड से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? अगर मैं आपके सामने ए और स्मॉल ए लिखूं या स्मॉल बी लिख दूं तो आपको क्या लगेगा? इसमें डोमिनेंट कौन है? ए। जो बड़ा ए लिखा हुआ है ना, कैपिटल ए, ये डोमिनेंट हालत को शो कर रहा है। किसको? ये जो फर्ज कर लो हमारे पास दो ए और ए, बी और बी, या ऐसे करते हैं हम कि स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये दो अलग अलग हमारे पास अलील पड़े हुए हैं। ये व्हाइट कलर को शो करता है। किसको शो कर रहा है? और ये ब्लैक कलर। ठीक है, जब मतलब गेमेट्स बनते हैं, स्पर्म एग बनते हैं, तो ये आपस में जब मिलते हैं ना, तो मिलने के दौरान क्या होगा कि आगे जो बेबी बना उसमें ये स्मॉल ये वाला जीन का कॉम्बिनेशन जाहिर होता है। ठीक है, ये पेयर हुआ। तो आप खुद बताओ इनमें से डोमिनेंट कौन है? ए। तो यानी कलर कौन सा फिर होगा? ये व्हाइट कलर होगा। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे डोमिनेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? डोमिनेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो रिसेसिव हालत होता है ना, ये वाला, इसे स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? स्मॉल लेटर से। और इसे कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? क्लियर हो गया? तो आई थिंक आपका ये जो टॉपिक है, कल हम विरासत के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि मेंडल के कवानीन है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, क्लियर? किसी का क्वेश्चन?